स्टूडेंट्स, मैं वंदना आपके लिए लेकर आ गई हूँ मेघालय बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के लिए हिंदी ग्रामर की प्रस्तावित पुस्तक भाषा और व्याकरण में आपको एक चैप्टर आता है मुहावरे और उसका अर्थ लिखना होता है। तो मुहावरों का अर्थ लिखने में हर मुहावरे का आपको 1 नंबर मिलता है और परीक्षा में 3 या 4 मुहावरे आते हैं जिसका अर्थ आपको लिखना होता है और उसके लिए 1 नंबर आपको प्रस्तावित होता है। अगर एक मुहावरा लिखते हैं और एक मुहावरे का अर्थ सही हो जाता है तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। तो हम लोग आज उन मुहावरे और अर्थ को पढ़ेंगे और मैं अपना प्रयास कर रही हूँ। अगर मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलती सी लगती है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर लीजिए। तो इस तरह आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिले, इस शुभकामना के साथ मैं प्रारंभ करती हूँ मुहावरे और उसका अर्थ। तो मुहावरों के अर्थ लिखते सही शब्दों के साथ और सही स्पेलिंग के साथ लिखने पर आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मुहावरा नंबर 1। पहला मुहावरा है अंधे की लाठी। इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। दूसरा मुहावरा है अक्ल का दुश्मन। इसका अर्थ होता है सोच समझकर काम ना करने वाला। नंबर 3 होता है अक्ल ठिकाने लगाना, तो इसका अर्थ है सीधे रास्ते पर लाना। नंबर 4 अपना राग अपना। इसका अर्थ है दूसरे की ना सुनना, अपनी ही कहते जाना। नंबर 5 अपने पैर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैर आप कुल्हाड़ी मारना, तो इसका अर्थ होता है अपनी हानि स्वयं करना। नंबर 6 अपने पैरों पर खड़ा होना। इसका अर्थ है स्वावलंबी बनना। नंबर 7 होता है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करते फिरना। नंबर 8 आँख लगना। आँख लगना का अर्थ है नींद आना। नंबर 9 आंखें चुराना या आँख चुराना। इसका अर्थ होता है सामने आने से घबराना। नंबर 10 आंखें दिखाना। इसका अर्थ है क्रोध करना। नंबर 11 आँख का कांटा, अप्रिय व्यक्ति इसका अर्थ होता है। नंबर 12 आसमान सिर पर उठाना। इसका अर्थ होता है बहुत शोर करना। नंबर 13 आकाश से बातें करना। अर्थ होता है बहुत ऊंचा उठना। नंबर 14 आकाश पाताल एक करना। इसका अर्थ होता है पूरी शक्ति से मेहनत करना। नंबर 15 आग में घी डालना। इसका अर्थ होता है क्रोध को भड़काना। नंबर 16 आग बबूला होना। इसका अर्थ होता है बहुत क्रोध करना। नंबर 17 आपे से बाहर होना। इसका अर्थ होता है क्रोध में होश हवास खो बैठना। नंबर 18 आस्तीन का सांप। इसका अर्थ होता है धोखेबाज साथी। नंबर 19 आंसू पोंछना। इसका अर्थ होता है सांत्वना देना। नंबर 20 ईद का चांद, कभी कभी दिखाई देने वाला। 21 ईंट का जवाब पत्थर से देना, शत्रु का डटकर मुकाबला करना। 22 ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। 23 उंगलियों पर गिनना। इसका अर्थ होता है बहुत थोड़ी संख्या में होना। नंबर 24 उंगली पर नचाना, अर्थ होता है वश में करना। 25 उंगली उठाना, अर्थ होता है दोष लगाना। 26 उखल में सिर देना, अर्थ होता है संकट मोल लेना। 27 कंठ का हार। इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय। 27 कंठ का हार। इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय। 28 कफन सिर पर बांधना। इसका अर्थ होता है मरने को तैयार होना। 29 कमर कसना। इसका अर्थ होता है तैयार होना। 30 होता है कमर टूटना, अर्थ होता है शक्तिहीन होना। 31 कलई खुलना, अर्थ होता है भेद पता लगना। 32 कलेजे का टुकड़ा होना, अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। 33 कान का कच्चा, अर्थ होता है कान का कच्चा भेद न छिपा सकने वाला। 34 कान कुतरना, अर्थ होता है बहुत होशियार होना। 35 कान पर जूं तक ना रेंगना, अर्थ होता है कोई असर ना होना। 36 कान न देना, अर्थ होता है ध्यान न देना। 37 काम आना, अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त होना। 37 काम आना अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त होना। इसके बाद आता है 38 कान खड़े होना, अर्थ होता है सावधान होना। 39 ख्याली पुलाव पकाना, अर्थ होता है कल्पना में रहना। 40 खाला जी का घर, अर्थ होता है आसान काम। 41 गड़े मुर्दे उखाड़ना, अर्थ होता है पिछली बातों को कहते फिरना। 42 गागर में सागर भरना, इसका अर्थ होता है थोड़े में बहुत कुछ कह देना। 43 गुड़ गोबर करना, अर्थ होता है काम बिगाड़ देना। 44 गिरगिट की तरह रंग बदलना, अर्थ होता है एक बात पर स्थिर ना रहना।
45 गुदड़ी का लाल, अर्थ होता है निर्धनों में गुणी व्यक्ति। 46 घड़ों पानी पड़ जाना, अर्थ होता है बहुत लज्जित हो जाना या बहुत लज्जा अनुभव करना। 47 घी के दिए जलाना, अर्थ होता है खुशियां मनाना। 48 होता है घाट घाट का पानी पीना, अर्थ होता है बहुत अनुभवी हो जाना। 49 घोड़ा बेचकर सोना, बेफिक्र होना। 50 चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, बुरा हाल होना। तो इस तरह आपकी पुस्तक में 50 मुहावरे दिए गए हैं, इसका अर्थ मैंने दे दिया। और अगर आपको लगता है कि मेरे प्रयास से सफलता मिलती है तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो इस तरह आपकी परीक्षाओं की शुभकामना के साथ मैं मुहावरे के इस चैप्टर को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।